मेरे पिता धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगे थे। अब उन्हें चलने के लिए दीवार के सहारे की ज़रूरत होने लगी। वे जब चलते दीवार को पकड़कर चलते, जिसकी वजह से दीवार का रंग उतरने लगा और दीवार पर उनके हाथों के निशान लगने लगे। मेरी पत्नी रोज़ मुझसे शिकायत करती कि दीवार गंदी हो चुकी है, पापा से कहो कि दीवार पकड़कर ना चलें। पर मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन मेरे पिताजी को सिर में बहुत तेज़ दर्द था। उन्होंने अपने सिर में तेल की मसाज की और जब खड़े होकर चलने लगे तो उनके हाथों में तेल लगा हुआ था। जैसे जैसे वे चलते गए उनके हाथ दीवार पर छपते गए। यह देखकर मेरी पत्नी मुझ पर चिल्लाई और कहा कि मैं अपने पिता से कुछ क्यों नहीं कहता। मुझे भी गुस्सा आया। मैं अपने पिता पर चिल्लाया। मैंने उनसे गुस्से में कहा कि आप चलते समय दीवार को मत पकड़ा करो, दीवार गंदी हो जाती है। मेरी बातों से उन्हें दुख हुआ। मुझे भी अपने व्यवहार पर बहुत दुख था। उसके बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। पिताजी ने उसके बाद दीवार को पकड़कर चलना बंद कर दिया और एक दिन गिर गए। गिरने के बाद वे बिस्तर पर आ गए और उसके बाद कभी उठे ही नहीं। हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मुझे अभी तक दिल में बहुत दुख है और मैं उनका दुख भी भूल नहीं पाता। उनके जाने के कुछ महीनों के बाद हमें लगा कि हमें अपने घर को पेंट करवा देना चाहिए। जब पेंटर घर पर आए तो मेरे बेटे ने, जो कि अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, उसने पेंटर्स को पेंट करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने दादाजी के हाथों के निशान नहीं हटाने दूंगा, मैं यहाँ पेंट नहीं होने दूंगा। पेंटर्स बहुत समझदार और इनोवेटिव थे। उन्होंने मेरे बेटे को दिलासा दिलाई कि वे उसके दादाजी के फिंगरप्रिंट्स और हैंड प्रिंट्स को नहीं हटाएंगे, बल्कि जहाँ जहाँ हैंड प्रिंट्स हैं वहाँ एक खूबसूरत सा सर्किल बनाएंगे और एक यूनिक सी डिज़ाइन बनाएंगे। पेंटर्स ने उन हैंड प्रिंट्स को और भी खूबसूरत बना दिया। उसके बाद जब भी कोई हमारे घर आता, उस खूबसूरत हैंड प्रिंट्स की तारीफ़ करता। समय के साथ मैं भी वृद्ध होने लगा। अब चलने के लिए मुझे भी दीवार के सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी। एक दिन जब मैं दीवार को पकड़कर चलने लगा तो मुझे मेरे कहे शब्द याद आ गए जो मैंने अपने पिता से कहे थे। मैं कोशिश करने लगा कि मैं बिना दीवार को पकड़े चल पाऊँ। यह देखकर मेरा बेटा जल्दी से मेरे पास आया और कहा, पापा आप बिना सपोर्ट के क्यों चल रहे हैं? आप जब भी चला करें दीवार का सपोर्ट लेकर चलिए, वरना आप गिर सकते हैं। वह मुझे लेकर चिंतित था और उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तभी मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे पास आई और प्यार से कहने लगी, आप मेरे कंधे पर हाथ रखकर भी चल सकते हैं दादू। लाइए अपना हाथ दीजिए। उसने मेरा हाथ पकड़कर उसके कंधे पर रख दिया और आगे आगे चलने लगी। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं लगातार रोता ही रहा और सोचता रहा कि क्या मैंने अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया? अगर किया होता तो हो सकता है वे थोड़ा और जी लेते। मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सोफ़ा पर बिठा दिया। फिर उसने अपने बैग से ड्राइंग बुक निकाली मुझे दिखाने के लिए। उसकी टीचर ने उसकी ड्राइंग की बहुत प्रशंसा की थी और एक्सीलेंट रिमार्क दिया था। जब उसने मुझे दिखाया तो वह स्केच मेरे फादर के हैंड प्रिंट्स का था जो दीवार पर थे। टीचर ने लिखा था कि काश सभी बच्चे अपने बड़ों से ऐसे ही प्यार करें। मैं वापस अपने कमरे में आया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने अपने पिताजी से बार बार माफ़ी मांगी, उस पिता से जो इस दुनिया में नहीं थे। याद रखिए, समय के साथ हम भी बड़े हो रहे हैं और एक दिन वृद्ध भी हो जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके बड़ों की इज्जत करें, उन्हें प्यार दें, उन्हें एहसास करवाएं कि उनकी हमारे जीवन में बहुत अहमियत है। वे अकेले नहीं हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं। बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें। ध्यान दीजिए, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं और वह परमात्मा भी। जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।